आज हम लोग अम्ल और भस्म के पढ़ेंगे पार्ट 3। कितना पार्ट पढ़ेंगे? 3। अम्ल और भस्म हल्का चैप्टर है और इसके अंग अंग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हर एक टॉपिक इसका इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल और भस्म सुचालक है या कुचालक है। ध्यान से समझना, अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोई भी चीज जब वो अपने आयन में टूट जाता है, कोई भी चीज जब वो अपने आयन में टूट जाता है तो वह सुचालक बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक को ले जाने के लिए कोई ना कोई आयन की आवश्यकता होती है। जस्ट लाइक जैसे अम्ल अपने आप में अम्ल है, ठीक है, लेकिन जब उसको जल में घोल देते हैं तो वो आयन में बदल जाता है, हाइड्रोजन आयन आ जाता है। वैसे ही भस्म अपने आप में भस्म है, लेकिन उसे जल में घोल देते हैं तो वह हाइड्रा ऑक्साइड आयन में बदल जाता है। जैसे ही कोई चीज जल में घोलेंगे और आयन में बदलेगा तो जल के पास एक ड्राइवर आ जाता है जो इलेक्ट्रिक को ढो सकता है। अगर हमने अम्ल को जल में घोला है तो उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक को ले जाएगा। अगर हम हाइड्रोक्साइड को जल में घोले हैं तो उसमें भस्म को जल में घोले हैं तो उसमें हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। हाइड्रोक्साइड आ जाएगा तो एक ड्राइवर मिल गया उसको जो कि इलेक्ट्रिक को ले जाएगा। तो याद रहे, अम्ल हो या भस्म हो, उसका जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें मुक्त अवस्था में आयन पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में क्या पाए जाते हैं? क्या हम लोग जाने अभी? सुचालक कि अम्ल या भस्म, अम्ल या का जलीय विलयन, का जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते। अम्ल हो या भस्म हो, जलीय विलयन उसका क्या है? विद्युत का सुचालक। अच्छा, अगर हम सिर्फ बोले कि बताइए क्या अम्ल विद्युत के सुचालक है? क्योंकि जब तक वो जल में नहीं घुलेगा तब तक उसमें मुक्त अवस्था में आयन नहीं आएगा। आर्हेनियस साहब ने क्या बताया था कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अगर जल में नहीं घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करेगा, और हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करेगा तो कोई भी नहीं है जो इलेक्ट्रिक को ढो सके। ठीक है, तो सीधा अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं, सीधा भस्म विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अम्ल रहे या भस्म रहे, उसका जलीय विलयन विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक। उसका एक ही रीजन है कि जल में अगर वो घुलेगा तो आयन प्रदान करने लगेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसके नेक्स्ट में आते हैं। आप सुचालक कुचालक समझ गए। नेक्स्ट, जितने हमने पढ़ा था अम्ल के बारे में, कुछ अम्ल प्रबल होते हैं, कुछ अम्ल दुर्बल होते हैं। प्रबल अम्ल का सेवन हम लोग खाने में नहीं कर सकते क्योंकि प्रबल अम्ल एक्सेस खट्टा होता है, वो आपको स्किन को जला देगा। क्या कोई तेजाब खा जाएगा? नहीं। खट्टापन देखिए, एकाएक आप खट्टा रखिएगा तो स्किन पर एक एक्स्ट्रा इफेक्ट मारता है। एकाएक आप नींबू का रस मुंह में निचोड़िए तो हल्का मुंह चौक जाएगा। आराम से आ करके अगर मुंह में कि
देखो, अम्ल अगर प्रबल है तो उसका यूज हम लोग खाने में नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? अम्ल अगर प्रबल है तो उसका यूज हम लोग खाने में नहीं कर सकते। खाने में नहीं। वैसे ही तो अगर खाने में नहीं करते हैं तो ये जरूरी थोड़ी है कि दुनिया में जो भी चीज है उसका यूज हम खाने में ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे यूज हैं। आपने कभी कार्बोनिक अम्ल का नाम सुना है? किताब में सुना होगा। अगर हम आपसे पूछे कि कार्बोनिक अम्ल का यूज क्या है तो मुश्किल है। लेकिन अगर हम पूछे कि फेनाइल जानते हो? फेनाइल जानते हो? फेनाइल शुद्ध भाषा में उसको फिनॉल कहा जाता है। बोलने के लिए लोग फेनाइल फेनाइल बोल रहे हैं। इधर बोलो। बोलने के लिए भाषा में लोग उसे फेनाइल फेनाइल बोल देता है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? फिनॉल। क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल को ही फिनॉल कहा जाता है। और फेनाइल वही, चलो फेनाइल का यूज कहाँ कहाँ होता है? बाथरूम में, साफ उफ करने में, गंदगी को दूर करने में, ये सब जगह का क्या यूज करता है? फिनॉल का यूज करते हैं। अब आप लोग फिनाइल नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा? फिनॉल। हमारे हमारे घरे हाल में जब मेरी सिस्टर का शादी था तो नीचे वाला एक बाथरूम ना पूरा दम मतलब गंदा हो गया था। तो हम अपने एक भाई है चचेरा, उसको बोले कि जाओ फिनॉल लिया ना। तो एगो बगल वाली चाची जो है, मतलब कि कोई रिश्तेदार है, वो हंसने लगी। कथी बोल रहा हो बउआ? हम बोले कि जाओ ना फिनॉल लिया ना। तो हंस रहे। दूध तोरी के रे बउआ, फिनाइल ला होय छै। तो हम बोले कि तो हम उसको पूर बोले कि जाओ तुम फिनाइल लिया ना। तो हाँ, हम ओकरी से कहले कि अच्छा कोई बात ना है, लड़का जाति न जनै होते। तो हम बोले कि चलिए ठीक। एक तो पहले नंबर बात, हम लड़का जात करने से लगे उसको, है कि नहीं? अब उसको केमिस्ट्री समझाने से अच्छा था कि हम ही देहाती समझ ले। कुछ चीजों में पैसे नहीं लगते, लेकिन लोग उसे सुधारना भी नहीं चाहते। लाइक आप समझिए, आपके घरों में अगर शुद्ध हिंदी बोलने का व्यवहारिकता लाया जाए तो इसमें किसी गार्जियन का क्या खर्च हो सकता है? बस आपको क्या करना है, बच्चों को शुद्ध हिंदी सिखाना था और घर में एक शुद्ध हिंदी का ही माहौल बनाना था। थोड़ा अच्छा लगता, मतलब कि स्टैंडर्ड लगता थोड़ा सा। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? कुछ ही परसेंट घर में हो पाया होगा, अन्यथा ये मेंटेन नहीं हो पाया। और लोग आम भाषा में कह देते हैं कि हम गरीब हैं। गरीब नहीं है, गरीब अपने आदत से गरीब है। नहीं, कहीं हम सुने हैं, कोई बच्चा ही बोल रहा था। मुझे सही बता रहे हो? ठीक है। देखिए, तो फिनॉल जानते हैं आप लोग? बहुत सा प्रबल अम्ल है जिसका हम लोगों का यूज है। प्रबल अम्ल, ध्यान देना। प्रबल अम्ल, हम लोग जब भी कोई चीज खाते हैं तो दुर्बल अम्ल खा सकते हैं, प्रबल नहीं खा सकते। जैसे एक है प्रबल अम्ल में कार्बोलिक अम्ल। क्या अम्ल? कार्बोलिक अम्ल। इस ये कार्बोलिक अम्ल को ही ये फिनॉल होता है। क्या होता है? और फिनॉल का यूज कहाँ कहाँ होता है आप जानते हैं? ऐसे ही एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम सुने आपने? सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका रूल होता है H2SO। क्या है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल।
इसका यूज बाबू बैटरी अम्ल में होता है। कौन सा अम्ल? बैटरी में जो एक तो पानी वाला, ये ड्राई बैटरी है, इसमें पानी रहता है, ठीक है। लेकिन एक बैटरी पहले आप जानते हैं वो आप लोग देखे होइएगा कहीं, चाहे कम देखे होइएगा, चिमटा वाला बैटरी, और जिससे टीवी भी चलता था। हाँ, पुरन का है ना। अभी लोग बॉल उल जलाने में यूज करता है। हम लोग जब बच्चा थे ना, तो शुक्र को नेशनल चैनल पर रात में 9:30 में फिल्म देता था। पहले के जमाने में डिश नहीं हुआ करता था, छत्ता नहीं हुआ करता था। हम कहानी सुना रहे हैं आपको 2003-4 का। उस समय एक ही चैनल होता था, एक पहले, सबसे पहले मेट्रो। तो मेट्रो चैनल लगभग 1999 के आसपास का हम कहानी बता रहे हैं। और मेट्रो चैनल जब बंद हुआ तो उसी के जगह आया नेशनल। मेट्रो और नेशनल सेम ही चैनल था, बस मेट्रो का नाम चेंज करके नेशनल कर दिया। और उसके साथ एक और चैनल ऐड किया, न्यूज। और सादा टीवी हुआ करता था, लाइन की स्थिति बहुत कमजोर हुआ करती थी। तो जो एक वो चैनले है, तो दिन भरों में सीरियल उरियल देता था। और जो फिल्म शुक्रवार को देने वाला है, तो पहले ही से उसका प्रचार उच्चारों पर नहीं होता है, दे देता था। देखिए शुक्रवार शाम 9:30 बजे ई मूवी, और मैं ढिसुम ढिसुम तक दिखा दिया हम लोग लगा। तो पहले ही से अगर कोनो अच्छा मूवी देने वाला है, मान लीजिए गदर देने वाला है, तो एगो प्रचार तुम देखा, और अगर तुम बैटरी वाले के पास नहीं पहुंचा, तो शुक्र को तुमको बैटरी नहीं मिलेगा, कारण कि ओकरा पास बैटरी बचवे नहीं करेगा। और बैटरी वाला सब देख लेता कि अगर शुक्रवार को अच्छा मूवी है, तो सारा बैटरी एकदम चार्ज करके तैयार रखता, और दिन का 2 रुपया रेट बढ़ा देता। और शुक्रवार के शाम को क्लियर में बैटरी दाबिए, ले आइए चिमटा पर, फंसाइए और देखते रहिए। एगो मूवी जायज जायज गुंगिया जाता था वो। तो उसमें अम्ल डलाता था, उसमें अम्ल, तेजाब, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डलाता है। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज कहाँ होता है? बैटरी में। अभी बैटरी के जगह बहुत ड्राई सेल आ गया है, तो उसमें सिर्फ लोग डिस्टिल वाटर डालता है, काम चल जाता है कि ना। लेकिन मेन बैटरी अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी अम्ल कौन है? किस अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई दिक्कत? अब बात है कि कोई लिक्विड है, जैसे बैटरी, सल्फ्यूरिक अम्ल एक लिक्विड है। तेजाब, मान लीजिए कि नॉर्मल रूप से 3 गो सेम बोतल में, एक तरफ हम तेजाब ध दे, एक तरफ थिनर ध दे, एक तरफ डिस्टिल वाटर ध दे, अलग से सब सेमे लगेगा। अलग से सब क्या लगेगा? सबका सेमे लगेगा। तो उसकी जांच तो होनी चाहिए ना, ध्यान दो। तो हमारे प्रकृति में बहुत ऐसे चीज मौजूद है जो यह सूचना देता है कि कौन चीज अम्लीय है और कौन चीज भास्मिक है। चूंकि यह सूचना देता है, इसलिए उसको सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ये जितने भी सूचक होते हैं, जैसे लाइकेन, फिनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, हल्दी के पत्ता, गोभी के पत्ता, ये सब चीज जो है अपना रंग बदलने में सक्षम है। क्या बदलने में सक्षम है? सूचक के नाम में 4-5 नेम आते हैं, जिसमें मेन है लाइकेन, फिनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, चुकंदर, गोभी के पत्ता, हल्दी, लिटमस। क्या क्या है? लिटमस। ध्यान दो, सूचक क्या होता है? सूचक का मतलब है कि यह सूचना देता है। क्या देता है? सूचना देता है कि
कौन सा विलयन, कौन सा विलयन अम्लीय है, अम्लीय है अथवा क्या है, क्षारीय है। भाई क्षारीय मतलब बाष्पीय होता है, आप जानते ही हैं। ध्यान से सुनना। तो ये सूचना देने में कौन कौन है, इसमें है बाबू लाइकेन, कौन कौन है, और फिनोल्फ्थिलीन, फिनोल्फ्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, लिटमस नहीं लिखे हैं, अरे लिटमसे की जगह लाइकेन लिखा जा रहा है। मेथिल ऑरेंज, हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का। ध्यान से समझना, बहुत चीज निकल जाएगा यहां से। ये जो सूचक होते हैं ये अपने रंग बदलने में सक्षम होते हैं। और रंग कैसे बदलते हैं, तो ध्यान देना। हम एक ऐसे ही एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लीजिए ये लाल है और ये नीला है, ठीक है, ध्यान से सुनते हो। ये लिटमस पत्र है, ठीक है, लिटमस पत्र है, और हमारे पास कोई लिक्विड है, मान लीजिए कोई लिक्विड है हमारे पास। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये लिक्विड अम्लीय है कि क्षारीय है, मतलब भास्मिक है, क्षारीय समझ रहे हैं ना, जल में घुलल है तो क्षारीय। तो कोई लिक्विड है तो अक्सर वो क्षारीय ही ना होगा, कला कि पानी में घुला हुआ है। तो कोई लिक्विड है, अब ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि खट्टा है कि कड़वा है, मतलब अम्लीय है या भास्मिक है। तो उस लिक्विड को मान लीजिए हम यहाँ लिटमस पत्र ले लिए, लिटमस पत्र मान लीजिए इस प्रकार का है, ठीक है, लिटमस पत्र हमने ले लिया। लिटमस पत्र पर उस लिक्विड को डाले, लिक्विड को डालने के बाद अगर वह लाल हो जाता है, मतलब ये जो लिटमस पत्र ये लाल हो जाता है, तो हम समझेंगे कि हम जो डाले हैं वो अम्लीय है। कैसा है? अगर वो चीज लिटमस पत्र अगर नीला हो जाता है तो हम समझेंगे कि वो क्या है, कोई दिक्कत है आपको? तो ये तो बहुत अच्छा चीज है, ये तो बहुत अच्छा चीज है खान। अच्छा, मान लीजिए हम जैसे ही लिटमस पत्र पर कोई चीज डाले ये लाल हो गया, तो अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय। कोई कोई बीच में क्षारीय भी बोल दे रहा है। का जी, ठीक है ना हाल चाल? रसायन नहीं है, केमिस्ट्री है। हाँ, अच्छा, सुनो, ध्यान से सुनो, इसमें बहुत क्वेश्चन निकलेगा। तो ऐसे ही ये जितने भी सूचक है सब अपना अलग अलग तरीके से रंग बदलते हैं। अच्छा, इसमें कौन ऐसा चीज है जो लग रहा है कि तो घरे में होगा जी? हल्दी, यो मिल सकता है। देखो, चप हल्दी, पहले तो आपको सूचक याद होना चाहिए। सूचक कौन कौन होता है बताओ? लिटमस, फिनोल्फ्थीलीन, मेथिल ऑरेंज, तीन को याद करो पहले। आपके बुक में क्या को दिया है? जे ही है वही है। सुनो सुनो, तीन पहले याद करो, बाकी का तीन याद इजिली हो जाएगा। लिटमस, फिनोल्फ्थीलीन, मेथिल ऑरेंज, बोलो जोर से बोलो। किसको किसको याद हुआ? और को अभी तो रसाई में याद हुआ?
तुमको याद हुआ सही में? हाँ, बता। लिटमस, लिटमस ई केम ई रसायन में है, तुम केमिस्ट्री लेके आए हो। फ्री, हाँ फ्री नॉट फ्री, हैंडाइल फ्री, सब फ्री। फिनॉक्सिलिन और मेथिल ऑरेंज, बढ़ जा, बोलो। बोल। बता। हाँ, फिनॉल्फ्थलीन, हाँ, मेथिल ऑरेंज। ए तुम बताओ। फिनॉल्फ्थलीन, मैथिली ऑरेंज नहीं, मेथिल ऑरेंज, बढ़ जा। कौन कौन? लिटमस, फिनॉल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज। ई तो याद होगा, किताब में देखना, हल्दी पहले है कि चुकंदर पहले है? हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी के, याद है? बोलो। ये ठीक है नहीं, ये चूंकि घर में मिल जा सकता है, इसलिए तीनों को घरेलू सूचक कहते हैं। तीनों को क्या कहते हैं? ये घर में मिल जा सकते हैं, इसलिए। अच्छा कौन कौन, अच्छा ये क्या याद करने वाला चीज है? घरेलू सूचक कौन कौन है? लिटमस तू घरे देखा है कि ना? चुकंदर देख ले, हल्दी, गोभी के पत्ता, ये सब चीज तुम लोग देखा है, इसका मतलब ये सब घरेलू है। ये सब क्या है? लिटमस, फिनोल्फिलीन और मेथिल। ध्यान समझना, एकमात्र लिटमस पत्र है जिसको प्रयोगशाला सूचक कहा जाता है। कौन सा सूचक? बाकी के ई, इसको ध्यान से सुनो, ये दोनों जो है, ये बाकी सब जो है हवा में नष्ट हो जाते हैं। जैसे हल्दी को अगर आप हवा में छोड़ दीजिए, खराब होना शुरू हो जाएगा, वो हवा से उसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा। चुकंदर भी खराब होकर ऑटोमेटिक रंग बदलना शुरू हो जाएगा, जब तक ताजा है वो काम कर रहा है, लेकिन रंग बदलना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम कोई चीज ताजा पर रखे, तो ये मतलब भरोसेमंद नहीं ना है, लेकिन ये क्या है? भरोसेमंद है, ये हवा से नष्ट नहीं होता है। तो कौन सा सूचक है जिसे प्रयोगशाला सूचक कहते हैं? लिटमस। लिटमस थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। कौन से पौधा से? थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधा से। किस किस ये प्रयोगशाला सूचक है। कैसा सूचक है? अच्छा, घरेलू सूचक कौन कौन है? हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी के पत्ता। हल्दी, चुकंदर। प्रयोगशाला सूचक लिटमस। प्रयोगशाला सूचक, प्रयोगशाला सूचक, ये तो सिर्फ हम लोगों को सूचक याद होगा कि सूचक की संख्या 6 है। और पहला लिटमस पत्र, दूसरा फिनोल्फ्थलीन, तीसरा मेथिल ऑरेंज, चौथा हल्दी, पांचवा चुकंदर, छठा लाल गोभी का पत्ता, जिसमें लास्ट का हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता घरेलू सूचक है और लिटमस पत्र प्रयोगशाला सूचक है। लिटमस पत्र के अलावा बाकी को प्रयोगशाला में यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह हवा से नष्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब इसका कलर याद करना पड़ेगा। अच्छा, एक कॉमन सेंस का बात बताओ, यदि कोई विलियन लिटमस पत्र पर डाला जाता है और वह नीला हो जाता है, तो विलियन का प्रवृत्ति क्या होगा? क्षारीय। अगर वो लाल हो जाता है, अम्लीय। अगर वो करिया हो जाता है, तब वो पॉसिबल नहीं है, तब वो दूसरा कुछ होगा।
ऊपर कजरौटा लगा दिया होगा। का जी? गाली दे रहा है का? मुन्ना, कहाँ है किताब? क्या कर ले लिया? ए, चलिए कलर याद किया जाए। सुनो, कलर याद अगर करना है तो उसका सीधा तरीका है कि एक तरफ से पहले सूचक याद कर लीजिए। सूचक किसको किसको याद है? इतना को याद, क्लियर बोलना, फंसना नहीं। बताओ रे सत्यम, खत्म, बताओ। लिटमस पात्र और अभी तो खत्म हो जाता। हाँ तुम बताओ। हाँ, लिटमस, फिनोल्फ्थीलीन, मेथिल ऑरेंज, हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता। ये अगर याद है तो इधर से याद कीजिए, लाल नीला, लाल पीला। ना है, लाइए बुक। चलो देखो, ए लिटमस, अच्छा तंका ऊपर नीचा है, कोई बात नहीं है, तंका बदल जाएगा। पहले मेथिल ऑरेंज लिख लेते हैं, याद करने में उल्टा पलटी नहीं होगा। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थीलीन। ओहो, फिनोल्फ्थीलीन, ध्यान दो। ए बगलोलो, लिटमस लाल नीला, मेथिल ऑरेंज लाल पीला। सूचक तो याद रहेगा। पहला सूचक, सूचक, तू लोग कुछ नहीं सुनता। अब बोल दे भाई, क्वेश्चन सुनना होगा ना। पर सूचक क्या गो? सूचक, 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 बाप एगो सूचक, लिटमस लाल नीला, मेथिल ऑरेंज लाल, याद हुआ? लिटमस लाल नीला, मेथिल ऑरेंज, वाह, लाल नीला। समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि साड़ी के दुकान में देख रहा है। लाल नीला, लाल पीला। आगे फिनोल्फ्थीलीन, देखो फिनोल्फ्थीलीन रंगहीन, शब्द से पकड़िएगा। फिनोल्फ्थीलीन रंगहीन गुलाबी। कई कलर के साड़ी खरीद लिया अभी तक? लाल नीला, लाल पीला, कै गो हुआ? 3 गो। लाल लाल तो दो, एक को ना हुआ। अच्छा 2 गो लेगा। ए ध्यान दो, लिटमस लाल नीला, लिटमस याद हो ना, मेथिल ऑरेंज लाल, फिनोल्फ्थीलीन रंगहीन। अभी तक कौन कलर तुम लोग को पसंद है लड़की सबको? रंगहीन। तुम लोग को कौन कलर, तनवीर, अरे मुन्ना, कौन कलर तुमको पसंद है? कौन कलर पसंद है यार? अभी तक कोई अभी काला आएगा नहीं है? नहीं आएगा तो कौन सा हम लोग साड़ियाँ खरीद रहे हैं? ए लिटमस, 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 मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थीलीन,
फिनोल्फिलीन। हल्दी, हल्दी पीला, हल्दी कैसा होता है? पीला। और बाद लाल भूरा। हल्दी, अब ऐसा नहीं बोलना, पीला लाल भूरा, तो 3 गो हो जाएगा। पीला लाल भूरा, लाल भूरा मतलब भूरा है, ललाई भूरा, जिसे कोनो कोनो लड़की अगर करिया है तो लोग डायरेक्ट करी, लड़की लड़का नहीं। दोहरा अंशुआ तोरा पर इशारा कर रहा, मतलब उन्हें बन्ना उन्ना में ले जाना उसको। और बड़का बांस जो है दे फट है। ए, तो उसको लोग कहेगा गेहुआ कलर के, तो ऐसा बोले यार करिया, गेहुआ करिया तो अलकतरा कलर बोलेगा। हाँ सुनो, हल्दी पीला लाल भूरा, बोलो। फिर लाल भूरा नहीं बोलना, लाल भूरा, पीला पीला, हल्दी, हल्दी ऊपर से आए। लिटमस पात्र, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिलीन, हल्दी, हल्दी हल्का है कि नहीं है? हल्दी, ये में उल्टा पलटी होगा कि अम्ल का छार छार का अम्ल हो जाएगा, लेते रहना। हल्दी, फिनोल्फिलीन, रंगीन, मेथिल ऑरेंज, लाल पीला, लिटमस पात्र, लाल नीला। अब देखो चुकंदर लाल होता है, चुकंदर कैसा होता है? तो लाल बैगनी पीला, चुकंदर लाल बैगनी पीला, चुकंदर 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 छुछुंदर, हुए ना चुकंदर। कौन कौन खाता है चुकंदर? सेहत के लिए अच्छा है। क्या जी, लगता तो कसाईने है लेकिन चुकंदर। और फिर देहात में चुकंदर नहीं होता, चुकुंदर। घर में कथी बोल रहा है? चुकुंदर। होता क्या है? चुकंदर। गाँव में तुहे कहता होगा नहीं? सुनो, चुकुंदर, चुकंदर, छुछुंदर, हल्दी, पीला लाल, ऐसे पकड़ना। हल्दी पीला होता है तो पहले पीला, चुकंदर लाल होता है तो पहले लाल। ठीक है? हल्दी पीला अलग है, लाल भूरा एक जगह। चुकंदर लाल बैगनी पीला, लाल बैगनी एक जगह है और पीला। चलिए फिर चले, फिनोल्फिलीन न बोल रहे हो ना? अब नहीं है काला इसमें तो हम क्या करें? इंतजार करे साला, हम जब बोलेंगे काला बोलेंगे। कराओ। ए ए बैठ। अरे उसको बोले, तुमको नहीं। बताएगा ना? बताओ। फिनोल्फिलीन रंगहीन गुलाब, और इसीलिए याद था इसको। बताओ चुकंदर, ओ तेरी
ठीक है, अब नहीं इधर उधर करा गड़बड़ा जाएगा। हल्दी, अब पीछे कोई लिपसिंग करेगा तो देखो नहीं यहाँ। पीला, पीला, पीला लाल, ओ लिटमस, मेथिल ऑरेंज, ओ ये तो दिमाग यही रख ले है। हम लोग सब अब वो सब समझ रहा था कि नहीं पढ़ रहा है। हाँ, इसको स्कूल ले जाता है। ऐसा हालात है। ए देखो, एगो बचा हुआ है, आई तो आंसर यही में है। बहुत अच्छा है। चुकंदर और लाल गोभी का पत्ता एक के जोड़े है। तो देखो, लाल गोभी का पत्ता तो पहले लाल, लाल से शुरू करेंगे। लाल बैगनी, आप पत्ता कैसन हरा, लाल बैगनी, लाल गोभी का पत्ता, लाल बैगनी, लाल गोभी का पत्ता, जा मंगनी में सलट गया ये। चुकंदर, लाल बैगनी, पीला। हल्दी, पीला, फिनोल्फ्थलीन। यहां तक याद करके आइएगा, ठीक है। फिर कल का कल।